देखिए जी, हमें बिल्कुल नहीं पता है रोक किसने लगाई है, किससे बात हुई है। हमारे से किसी भी डिपार्टमेंट की कोई बात नहीं हुई है, ना तो इसको लागू करते समय ना कल रोक लगाते समय। अब कोई ट्रांसपोर्टर को बुला के बिठा के वहाँ पे डिसीजन ले ले सरकार, तो उसको हम लोग नहीं मानेंगे। हमारे जो यूनियन के संस्था है, जो संस्थापक है, जो हमारे सीनियर जन है, हर यूनियन वाले को बुला के सरकार अपने पास में बोले कि हाँ, ये मैं लिखित में दे रहा हूँ कि ये कानून वापस हो गया। दूसरा, जो ड्राइवर को रोड नमस्कार, मैं जोन मैसी, आप देख रहे हैं BCS न्यूज़। लगातार खबर यही आ रहा है कि जो कानून है उसको रोक लगा दिया गया है और केंद्रीय सचिव ये कह रहे हैं कि आप लोग अपने अपने स्थान पर लौट जाइए यहाँ पर। लेकिन जंतर मंतर पे इस वक्त तमाम ड्राइवर है, वो लोग क्या कह रहे हैं वही हम लोग जानेंगे। सर, ये तो कल रोक लगा दिए थे, वो कह रहे हैं कि अपने अपने स्थान पर लौट जाइए। देखिए जी, हमें बिल्कुल नहीं पता है रोक किसने लगाई है, किससे बात हुई है। हमारे से किसी भी डिपार्टमेंट की कोई बात नहीं हुई है, ना तो इसको लागू करते समय ना कल रोक लगाते समय। हम यही हमेशा सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जब भी कोई ड्राइवर के ऊपर में कानून लाएं तो जो ड्राइवर यूनियन या फाउंडेशन बनी हुई है उनसे एक बार बात की जाए, जो हमारे हित में है, हमारे पक्ष में, उसको कानून को लाएँ। हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हमें उससे कोई दिक्कत है। लेकिन बिना पूछे इसको लाया गया, बिना पूछे बंद कर दिया गया। हमें नहीं पता, हमारे से कोई भी बात नहीं हुई है। एक भी ड्राइवर संघ से या किसी ड्राइवर भाई से कोई भी बात नहीं हुई है। तो फिर जब जिससे बात हुई थी वो कौन थे फिर? ये हमें नहीं पता जी, कौन से संघ है, कौन से डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, कौन लोग गए हैं वहाँ, किनसे बात हुई है, उनका कुछ नहीं पता है। किसने कितने पैसे लेके सेटलमेंट की है, या गवर्नमेंट ने की है, या किसने की है। आप लोग किस उसमें से है? हम तो ये एक ड्राइवर से क्या चलाते हैं? बस? मैं बस का ड्राइवर हूँ जी, टूरिस्ट ड्राइवर हूँ, और लगभग 23 साल हो गए मेरे को दिल्ली के अंदर भी। तो हम यही डिमांड करते हैं कि जो सरकार आए हमारे से बातचीत करे, उसके बाद में अगर उस कानून को लाना है तो बिल्कुल लाए सरकार, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि एक काला कानून बनाया, कुछ भी थोप दिया। जो पहले सड़क सुरक्षा इतनी जो फेल पड़ी है उनको दुरुस्त करे सरकार, उसके बाद में कानून लाए। हमें कोई इस कानून से आपको दिक्कत नहीं है? रोड ठीक होना चाहिए। कानून से हमें दिक्कत किसी से भी नहीं है। कानून सरकार 10 लाए हमारे ऊपर, अगर वो रियल है, सही है, तो 10 कानून बनाए, हमें खुशी मिलेगी, हमारा देश डेवलप हो रहा है। लेकिन जो पहले कानून जो बने हुए हैं, पहले रोड सुरक्षा देखिए आप, अभी ये 3-4 महीने पहले एक बजिंदर शाह करके बिहार का ड्राइवर था जिसको 8 किलोमीटर तक घसीटा गया, तो तब कैमरे और सुरक्षा कहाँ थी, सड़क सुरक्षा कहाँ थी? पहले उनको दुरुस्त करे गवर्नमेंट। कल को इस कानून के साथ में अगर किसी ड्राइवर के साथ कुछ होता है तो वो भी अपना पक्ष रख सके। आप लोगों के ड्राइवर लोग ही तो कह रहे हैं कि हम इतना पैसा मुआवजा नहीं दे पाएंगे और इतना साल के लिए हम अगर अंदर चले जाएंगे तो कैसे चलेगा? देखिए, मुआवजा देने की बात है, मुआवजा मैम देखिए कोई 200-500 रुपये नहीं है, 10 लाख रुपए का मुआवजा है इसमें जो देना है। 10 लाख रुपए का ड्राइवर भाई दे सकता, हाँ जी, 10 लाख रुपए की अगर उसकी औकात है तो 10 लाख रुपए ड्राइवर दे के वो उनको सरकार को तो ड्राइविंग ही क्यों करेगा? 10 लाख में तो वैसे ही अपने बीवी बच्चे पाल लेगा वो। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नारायण शर्मा है। कहाँ से है आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। क्या चलाते हैं आप? मैं भी टैक्सी चलाता हूँ। तो जो रोक लगा दिया है फिर भी आप लोग आए हैं, कह रहे अपने अपने स्थान पे चले जाइए। देखिए, रोक लगाया, किससे बात हुई है, क्या हुई है? कोई हमारे जो अधिकारीगण हैं, उनसे जो मेन जो संस्था के अधिकारी होते हैं उनके ऊपर होना चाहिए ना। वहाँ से हमें कोई ऐसी कोई सलाह नहीं मिली है कि हमें ये रोक लगाना है या घर बैठना है। हमें आप लोगों को हमें अभी लेकिन मीडिया में खबर भी कोई आश्वासन हमें कोई नहीं मिला है। ले लिया है। हमें अभी कहीं से कोई बात सूचना नहीं मिली है कि कानून वापस लिया गया है या स्थगित कर दिया गया है। इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, और ना तो हमारे कोई किसी आधिकारिक तौर पर किसी सीनियर अधिकारियों को कोई बताया गया है। तो हम कैसे मानेंगे कि कानून को स्थगित? पता नहीं है भैया? नहीं, बिल्कुल पता नहीं है। अब कोई ट्रांसपोर्टर को बुला के बिठा के वहाँ पे डिसीजन ले ले सरकार, तो उसको हम लोग नहीं मानेंगे। हमारे जो यूनियन के संस्था है, जो संस्थापक है, जो हमारे सीनियर जन है, हर यूनियन वाले को बुला के सरकार अपने पास में बोले कि हाँ, ये मैं लिखित में दे रहा हूँ कि ये कानून वापस हो गया। दूसरा, जो ड्राइवर को रोड पे कहीं बाई दफ़े अगर हो जाता है, कोई भी ड्राइवर ये नहीं चाहता है कि हमारे से एक्सीडेंट हो, किसी को हम मार दे, कोई नहीं चाहता है। सुबह उठ के भगवान से यही प्रार्थना करता है कि मेरे से एक चींटी को नुकसान ना हो। ड्राइवरी लाइन वो है, ठीक है। उस पे जो ये केस थोपा जाएगा, जबरदस्ती का सौदा हर जगह होता है। अभी तक लागू नहीं हुआ है। ये अभी लागू नहीं हुआ, जो लागू कर रखे वो तो संभाल ले रहा है। ये काला कानून और ऊपर से ला करके थोप दो। ड्राइवर है क्या? इंसान ही है ना। गलती किसी से भी हो सकता है। हम नहीं गलती करेंगे, आप करोगे, आप आके टायर के नीचे घुस जाओगे, हम क्या करेंगे उसमें? दोषी तो हम हो गए ना। बड़ी गाड़ी है हमारी। ये जो कानून है कि छोटी वाले गाड़ी गलती करती है फिर भी केस बनेगा, बड़ी गाड़ी वालों पे वो केस नहीं बनना चाहिए। ड्राइवर का हक में कानून लाए, समर्थन है।
अगर ड्राइवर के ऊपर में ये कानून लाते हैं जो हाँ 10 साल का सजा होगा या 7 लाख या 10 लाख जो भी जुर्माना बोले हैं, ये बिल्कुल अनऑथराइज है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को पता नहीं था क्या भैया? यहाँ पर पहुँचे आप लोग कह रहे कि रोक लगा दिए हैं और अभी ये तो लागू ही नहीं हुआ है। नहीं मैम, ऐसा कोई रोक नहीं लगाई है। मैंने भी न्यूज़ में देखा था रात को कि मॉर्निंग में भी देख के आया हूँ कि बताया गया है, मतलब कि हमने रद्द कर दिया। तो रद्द कर दिया तो मैम इतनी जो 18 यूनियन आई हुई है तो यूनियन वालों को पता ही नहीं रद्द हो गया। मैम यूनियन वालों से हमको हमारा अधिकारी हैं जो 18 यूनियन आई हुई है, उनको तो वही लोग तो फैसला करेंगे ना, हम लोग ही तो फैसला करेंगे। मैम ये हमारे ऊपर कानून थोपा गया, वो रद्द हो गया, तो वो हो सकता है मैम किसने पैसा लेके कैसे ना कैसे करके वो ख़त्म कर दिया और गलत यूनियन दे दिया है, गलत मैसेज छोड़ा हुआ है। जब भी दिल्ली के अंदर इतने ऑटो और कंफ्यूज में है आप? हाँ कन्फ्यूजन में मैम, इतने ऑटो चल रहे हैं। मैं आज खुद कई ऑटो वालों को बोल के आया हूँ, उन्होंने यही बोला है कि हमारा तो वो बंद हो गया है। वो तो मैम बंद नहीं हुआ, कानून तो हमारा थोपा जाना ना। आज बिल पास कर दिया है, अच्छा मतलब पास करने की बात करिए तो 2 महीने 3 महीने वो पास भी हो जाएगा मैम। जब कानून बनाया तो पास होना ही होना है, वो रद्द कहाँ से हुआ मैम? क्या आप लोगों को आप अभी क्या करेंगे, आगे का क्या है रणनीति? देखिए जी, रणनीति हमारी कोई ऐसी नहीं है सरकार के खिलाफ, बस हम यही चाहते हैं कि ये कानून को अभी रोका जाए और सड़क सुरक्षा जो है उनको दुरुस्त किया जाए। बाकी हमारी रणनीति जो है बड़ी सिंपल सी है। अगर हमें और भी आगे कदम उठाने पड़े तो हमारा सिंपल फंडा है कि हम अपना ड्राइविंग स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन रखेंगे, अपने अपने घर में बैठेंगे। हमारा कोई दंगा फसाद करना मकसद नहीं है, हम तो सिर्फ अपना घर पे बैठेंगे और कोई काम पकड़ेंगे। अगर हमारा स्टीयरिंग छोड़ो जो आंदोलन है सबसे सिंपल है, अपने घर बैठेंगे और गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी। ट्रांसपोर्टर या कोई भी सरकार ज़बरदस्ती हमारे से गाड़ी नहीं चलवा सकती। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाय द वे अगर जैसे गाड़ी एक्सीडेंट होता है कहीं भी, चाहे वो ट्रक हो, बस हो, टैक्सी हो, कोई भी हो, पब्लिक वहाँ पे एकजुट होकर ड्राइवर को जान से मार देते हैं। इस पे पहले कानून बनाए सरकार। के ऊपर कानून बने हुए हैं भैया? कहाँ बना हुआ है? तो ड्राइवर हाल फिलहाल में ड्राइवर मारा गया, पब्लिक वहाँ खड़ा होकर पीट रहा है, खत्म कर दिया स्पॉट पे। कहाँ गया कानून? क्यों नहीं एक्शन लिया जाता है? हर जगह हम ही लोग हैं दोषी? नहीं, दोषी सबसे बड़ा सरकार है जो कानून तो बना देते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन यही सरकार हितैषी बताते हैं, सबका साथ सबका विकास। नहीं, सबका साथ सबका विकास तब मानेंगे जो हर आदमी को एक नज़र से देखा जाए। देखिए ठीक है, ये चीज़ नहीं हो रहा है। क्या कह रहे हैं? देखिए जैसे आप कह रहे हैं ना, सबका साथ सबका विकास, विकास हो रहा है। विकास हो रहा है उन कर्मचारियों का जो रोड पे बैठ के ड्राइवर लोगों से रोज पैसा हेंटते हैं, उनका विकास हो रहा है खूब। बीवी बच्चे बढ़िया पढ़ रहे हैं, खा पी रहे हैं अच्छे स्कूलों में। रोज जो रही बात मॉब लिंचिंग की, आपने बोला है कि कानून बना हुआ है, वो कानून तो बना हुआ है लेकिन आम जनता को छोड़िए, आरटीओ डीटीओ जो रोड पे खड़ते हैं उनके साथ के पुलिस अधिकारी भी डंडा लेके ड्राइवर को पीटते हैं। उनको किसने अधिकार दिया हुआ है? हम यही तो चाहते हैं कि पहले इन चीज़ों को दुरुस्त करे गवर्नमेंट। हमारा गवर्नमेंट से कोई लड़ाई नहीं है, कोई हमारी फाइट नहीं है, लेकिन पहले इनको दुरुस्त करे। आरटीओ का कोई कर्मचारी है वो डंडा मारता है, जनता है तो वो डंडा मारती है, किसी के घर के आगे पार्किंग करता वो डंडा मारता है, तो ड्राइवर कहाँ डंडे सेगा? 7 लाख रुपए देने तक सक्षम है ड्राइवर? सर 7 लाख ड्राइवर देने में सक्षम है, बिल्कुल है। आप 7 लाख की जगह 17 लाख रुपए लगाओ, लेकिन साथ में उसकी सैलरी फिक्स करो 50,000 रुपए, उसको एक इंश्योरेंस दो, उसके परिवार की एक जॉब लगाओ, सीनियर सिटीजन को पेंशन बांधो, ड्राइवर अयोग्य बनाओ, उसके बाद लगाओ आप 7 लाख की जगह 17 लाख लगाओ। विदेश वाला कानून जो आप विदेश वाला कानून ला रहे हैं अपना अमित शाह जी, ये 7 लाख रुपए भरने हैं, 10 साल की सजा, हम वो भी सहने को तैयार है, मगर विदेश वाली सैलरियाँ तो मिलनी चाहिए ना। विदेश में आदमी क्यों जाता है? 80,000 रुपये 60,000 रुपये ड्राइवर की सैलरी है, वहाँ आदमी भर सकता है। अब हमारी 8,000 रुपये 10,000 रुपये टैक्सी के अंदर सैलरी है, तो हम 7 लाख कहाँ से लाएंगे? अब हमारे जो गांव में 1 बीघा 2 बीघा खेत पड़े हैं उनको बेच के गवर्नमेंट को देंगे, और 10 साल की सज़ा कौन भुगतेगा? 10 साल की सजा हम चले जाते हैं भुगतने के लिए, हमारी फैमिली कहाँ जाएगी? लेकिन दारू पी के भी तो चलाते हैं ना भैया, तो मैम रोक लगेगी। मैम मेरी बात सुनो, 1% इंसान गलती करता है तो उसको 100% को सजा मिलेगी क्या? 1% इंसान मानता हूँ, 1% ड्राइवर जो है जो दारू पी के चाय करके गाड़ियाँ चलाते हैं, बाकी जो 90% ड्राइवर कहाँ जाएंगे? वो भी तो इस कानून के बीच में आ रहे हैं ना लपेटे में। तो कुछ ऐसा करा बीच का मसला निकला जाए जो ड्राइवर के ऊपर ऐसी बात ना आए। ये कानून वापसी लेने चाहिए मैम। क्या कह रहे हैं? जो पब्लिक है वो भी तो इसके दायरे में आ रही है, पब्लिक भी तो जाग नहीं रही है। हम तो यही चाह रहे हैं कि पब्लिक भी जागे, क्योंकि सबके लिए कानून, जो 4 व्हीलर या 2 व्हीलर जो भी चलाएगा वो सबके लिए कानून है। हाँ, ये तो आज तो ड्राइवर उतरे हुए हैं, मैं यही चाह रहा हूँ, जनता से भी अपील कर रहा हूँ कि वो भी जागे। लेकिन रोड पे आप लोग ज्यादातर हाँ, ज़्यादातर हम रहते हैं, इस बात की मानते हैं, लेकिन देखिए घटना बोल के तो किसी की आएगी नहीं। मैं आप ही घर से निकले तो तभी आप बाहर हो गया एक्सीडेंट, तो आप ये थोड़ी है कि जो 24 घंटे ड्राइवर पर रहता है रोड पे उसी से ज़्यादा घटनाएं होंगी, जो आम लोग हैं उससे भी हो सकती है। इसका तो घटना बोल के किसी से नहीं आएगी, तो हम यही चाहते हैं
मेरा तो ये कहना है कि ठीक है जो उन्होंने कानून करा है, लेकिन ड्राइवर की फैमिली का इंश्योरेंस कर दें, ड्राइवर का इंश्योरेंस कर दें, उनकी सैलरी बढ़ा के जैसे भाई कह रहे हैं 50,000 फिक्स कर दें। भाई इससे ज़्यादा कोई मालिक कम देगा तो वो गवर्नमेंट पूरा करे, जैसे मर्जी करे। कहाँ से जोड़ेगा ये 5-7 हज़ार रुपये 12,000 रुपये कमाने वाला बंदा, ये कहाँ से जोड़ेगा 7 लाख हज़ार? गृह सचिव जो कह रहे हैं कि आप लोग अपने अपने जगह पे वापस जाइए, अभी तो कानून लागू ही नहीं हुआ है। नहीं, कानून लागू के तो जुमला कर देते हैं, कोई डरते भी तो है पब्लिक है, पब्लिक डरती है, जुमला कर देते हैं। ये तो यूटर्न मारने में एक नंबर हो जाते हैं। फिर तो आपको विश्वास ये विश्वास नहीं, जो हन्नामा उठा है तो ये हुआ ही है ना, ये निकाला है जब तो आगे निकला है ये। क्या कहेंगे सर, आप भी ड्राइवर है? बिल्कुल, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही है। तो अभी ये सारथी सेवक, राष्ट्रीय सारथी सेवक फाउंडेशन यहाँ पर पहुँच गए हैं, कानून कह रहे रद्द हो गया है, कह रहे अभी तो ये लागू नहीं हुआ, तब भी आप लोग परेशान हो रहे हैं। मैडम लागू तो नहीं हुआ, ये विधानसभा में लागू हो गया है, राज्यसभा में लागू नहीं हुआ, अभी ये पारित हो चुका है। केंद्रीय सचिव तो कह रहे हैं कि आप लोग अपने अपने स्थान पे जाइए, अभी तक लागू नहीं हुआ, तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं इतना? मैडम अभी से परेशान नहीं होंगे तो फिर बाद में तो ये ज़्यादा हो जाएगा ना फिर। अच्छा, क्या कहेंगे सर? ऐसा है, जिसने ये अफवाह फैलाई है ना कि हमने कानून वापस ले लिया है, ये कुछ लोगों की साजिश है। क्योंकि अगर सरकार चाहती है कि वो एक अच्छा मतलब नियम लाए, तो जितने भी हमारे संस्थाएं हैं, जो ड्राइवरों की संस्थाएं हैं, उनका एक प्रतिनिधि अपने पास बुला के मीटिंग रखे और लिख के दे कि भाई हमने अपना कानून वापस ले लिया है। जब तक सरकार, नेशनल मीडिया जो भी हमारी मीडिया है उनमें सब में बताए, जब तक हमारे संस्थाओं के जो संगठन के हेड हैं वो नहीं पहुंचते वहाँ पे और उनको आश्वासन नहीं मिलता लिख के, तब तक हमारी स्ट्राइक जारी रहेगी। स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन है, ड्राइवरों के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। और जब ड्राइवर हकीकत में जो वो तो एयर कंडीशन रूप में अपने रूल बनाते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पे आके देखो कि ड्राइवर के साथ क्या समस्याएं हैं, तो मैं स्पेशली सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक संगठन के हेड को और एक चालक को जरूर अपनी मीटिंग में बुलाए, सामने आश्वासन लिख के दे, तब हम अपनी स्ट्राइक ख़त्म कर देंगे। और ये जो काला कानून है ड्राइवर के 20 लाख 10 लाख जो है, मतलब ड्राइवर के लिए उन्होंने बोल दिया जनता मार देगी ड्राइवर को, ड्राइवर क्या परिवार का क्या? अभी ड्राइवर हो भैया? जी सर। कहाँ से हो? दिल्ली से ही। दिल्ली से हो? क्यों परेशान हो रहे हो इतना भैया? परेशान होना ही पड़ेगा मैडम, क्या करें। परेशान इसलिए है कि अगर अंगूठा छाप कानून बनाएंगे तो यही परेशानियां खड़ी होंगी। कह रहे अभी तक लागू नहीं हुआ, फिर भी परेशान हो रहे हो। तो क्या लागू करने में टाइम कितना लगेगा? एक बात है, एक ही तो लाइन छापनी है उसके बाद कि हम कल से इसको लागू कर रहे हैं। भाई कानून तो बना चुके हैं वो, और उसको लागू करने में एक ही लाइन छापनी है उनको, हेडलाइन में दे देंगे, कल से चालू होगा। केंद्रीय सचिव तो कह रहे हैं कि अपने अपने जगह पे जाइए, अपना अपना काम पे लौट जाइए। अपने अपनी जगह पर तो जब जाएंगे ना, जब ये जाने देंगे हमारे को। जाने नहीं दे रहे? जाने तो कानून ऐसा फंदा हमारे लिए ऐसा बना के रख दिया उन्होंने कि ये फांसी का फंदा ही तो ये कानून बना के नहीं आया कि 10 साल की सजा होगी, 10 लाख रुपए जुर्माना हो गया, और उसके बारे में ड्राइवर को मिलता क्या है? पहली बात तो ड्राइवर को मिलता क्या ये बताइए आप? कुछ भी नहीं मिलता। तो ड्राइवर भी तो बड़ी रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं, और ड्राइवर नहीं चलाता है जी, ड्राइवर कभी नहीं चलाता। ड्रिंक भी कर लेते हैं। ड्रिंक एक करता है तो उसके सारे बदनाम होते हैं। कोई भी नहीं करता। अगर एक ड्राइवर ड्रिंक करता है तो 99 तो ड्राइवर ड्रिंक नहीं करते ना। हम कहते हैं जो ड्रिंक करते हैं उनको उठा के अंदर बंद कर दीजिए, 1 साल के लिए 2 साल के लिए बंद कर दीजिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो ये है कि हम जो बिना ड्रिंक के गाड़ी चला रहे हैं, अब कोई रॉन्ग साइड से गाड़ी वाला आ जाता है और मार देता है तो हम क्या करेंगे? अब हम 10 साल की सजा काटेंगे उसके लिए? रॉन्ग साइड आ रहा है उसके लिए कोई कानून नहीं है। अगर एक गाड़ी वाला अगर रॉन्ग साइड सबके लिए है ये कानून, जो है सबके लिए। मैं उसी के लिए कह रहा हूँ मैडम, अगर वो साइड में अगर रॉन्ग साइड क्या रहा है तो वो रॉन्ग साइड में उसको पुलिस वाला वहाँ उसको नहीं रोक रहा है, लेकिन वो उस गाड़ी वाले को जरूर रोक रहा है। वो क्यों रोक रहा है कि उससे 50 मिल जाएंगे उसको। ठीक है, आप भी ड्राइवर है जी। क्यों आए हैं यहाँ पर? कानून जब कह रहे लागू नहीं हुआ तो रुक जाते थोड़ा सा। हमें इस कानून से कोई दिक्कत नहीं है। मेरी अमित शाह जी से निवेदन है कि ड्राइवर को सैलरी क्या मिल रही है? 5,000, 10,000, 15,000 रुपये सैलरी मिल रही है। क्या उस पर कभी कानून बनाया? ड्राइवर का ना तो कोई प्रेजेंट है ना कोई फ्यूचर है, बस उसके हाथ पैर चल रहे हैं, वो कमा रहा है, जिस दिन बैठ जाएगा वो ऐसे ही सड़ के मरेगा। आप भी ड्राइवर है सर? जी ड्राइवर है। यहाँ पर आप भी कह रहे हैं कि लागू नहीं हुआ है, थोड़ा सा रुक जाते हैं, अपना अपना काम कर लेते हैं। देखो ये लागू उन्होंने कर दिया है,
जो ये कह रहे हैं कि जो है फैसला हो गया है, ड्राइवर भाई सब अपने घर को चले जाए। आज 3 तारीख का टाइम था, 3 तारीख को वे क्यों नहीं आए? पहले ही फैसला करके क्यों चले गए? इसका मतलब तो ये ड्राइवरों का सौदा कर रहे हैं। ये तो आपने सुना है लोगों का क्या राय है, ये साइड ड्राइवर है, कुछ कहना चाहते हैं? ये जैसे आप लोग कह रहे हैं कि अभी कानून लागू नहीं हुआ, आप लोग प्रोटेस्ट पहले से हम चालू नहीं कह रहे हैं, केंद्रीय सचिव जो हाँ है ठीक है, वो- सरकार कह रही है, लेकिन सरकार इस बात पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है कि इस बात का जो कानून का जिक्र हुआ उस दिन से पुलिस प्रशासन लोगों को डराना धमकाना पैसे ऐंठना शुरू कर दिया है। कई जगह पुलिस जो है इस काले कानून का नाम लेकर लोगों से अवैध वसूली कर रही है, घूसखोरी कर रही है। इन पर क्यों नहीं कानून लगाती है सरकार? ठीक है, तो आपने सुना है ये जितना भी लोगों से हमने बातचीत की है, सारे ड्राइवर है वो कह रहे हैं कि कंफ्यूज में हैं। तो देखना होगा कि केंद्रीय सचिव ने तो ये बोला है कि कानून अभी तक लागू नहीं हुए हैं और आप लोग अपने अपने स्थान पर चले जाइए। तो देखना ये होगा कि क्या कुछ होने वाला है। ड्राइवरों का जो कहना है हमने आप तक पहुंचाया है, आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।